एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चरल चेंज का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। What is colonialism? Colonialism is defined as the establishment of rule by one country over another. India's past has been marked by entry of numerous group of people at different time who have established their rules over different part of what constitute modern India today. So right, ब्रिटिशर्स, पोर्टुगल्स, डच, ये सारे लोग डिफरेंट पार्ट से आए, इंडिया में अपनी जो है वो कंपनी एस्टैब्लिश की। और इन लोगों की वजह से जो इनका जो है वो इम्पेक्ट क्या हुआ, डीप इम्पेक्ट हुआ। राइट, हम फंडामेंटली अल्टर हो गए, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा मॉडर्नाइजेशन की ओर। तो फंडामेंटली अल्टर द एंटायर फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर हमें कैपिटलिस्ट एंड प्री कैपिटलिस्ट टाइम का जो है वो एक डिफरेंस दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि कैसे कैपिटलिस्ट थे वो क्या करते थे, वो डायरेक्टली जो है वो ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे, बट वो किसी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक बेस में इंटरफेयर नहीं करते थे। बट कैपिटलिस्ट क्या करते थे, वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक बेस में इंटरफेयर करके सरप्लस को जो है वो कलेक्ट करते थे। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जो कार्ल मार्क्स ने भी आर्ग्यू करा है। तो इस पैराग्राफ के लिए हम कार्ल मार्क्स को कोट कर सकते। मार्क्स आर्ग्यू दैट pre-colonial and non-Western society had a self-sufficient agriculture village structure. Despite rural collected tribute from above but left internal community structure. So उसकी वजह से उनको जो है अपनी लैंड, लेबर, वो सब क्या था, अनटच था। बट इन कॉलोनियल एरा में उन्होंने लैंड भी गेन कर लिया, लेबर भी गेन कर लिया। तो ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस। सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस पेज वो हमें ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बारे में बताता है कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को ड्राइव करता था। जो सारा प्रॉफिट था वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए था। पहले के जो रूरल्स थे प्री कॉलोनियल एरा में क्या होता था कि जो लैंड और ये सब पीजेंट के पास ही रहता था। बट जब ब्रिटिश एरा आया तो ब्रिटिशरों ने क्या किया कि लैंड को भी जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करने लगे। दे डायरेक्टली इन्वॉल्व इन restructure of law of land, crop production like tea plantation, indigo plantation, right? So they are disturb the lives and livelihood of peasant. तो इस पैराग्राफ के लिए हम गुंडर फ्रैंक को कोट कर सकते हैं। वो बताते हैं द स्ट्रक्चर डिस्टोर्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर टू सर्व ब्रिटिश इंडस्ट्रियल नीड्स इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ जो है वो कॉलोनियलिज्म एंड मूवमेंट ऑफ पीपल को बताता है। हाउ ब्रिटिश कॉलोनियम इनिशिएट द मैसिव स्ट्रक्चर्ड माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन, शिफ्ट वर्कर टू आसाम टी प्लांटेशन वाइल डॉक्टर लॉयर मूव्ड अक्रॉस अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हब लाइक बंगाल एंड मद्रास। जैसे कि झारखंड के जो पीपल है वो कहाँ पर मूव हुए, आसाम में, किसके लिए, टी प्लांटेशन के वर्क के लिए। डॉक्टर लॉयर वो कहाँ पर मूव हुए, अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स हो गया जैसे कि बंगाल और मद्रास में वो क्या हुए, उनका माइग्रेशन हुआ। तो ब्रिटिशर की वजह से, मतलब कॉलोनियलिज्म की वजह से जो है वो माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन भी स्टार्ट हो गया। सो इस पैराग्राफ के लिए हम अर्जुन अप्पादुरई को कोट कर सकते हैं। वो बताते हैं दिस मास हिस्टोरिकल माइग्रेशन रिप्रेजेंट द इनिशियल फेज ऑफ इथेनोस्केप। पैराग्राफ ये हमें बताता है कैसे इंस्टीट्यूशनल चेंज जो है वो स्ट्रक्चरल आउटकम लेके आए। हाउ वेस्टर्न एजुकेशन लीड टू ग्रोथ, बर्थ ऑफ नेशनलिस्ट एंड एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस। ये सब हमें क्या बताता है, सेकेंड पैराग्राफ बताता है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में देखा था कि जैसे एजुकेशन की वजह से फ्रीडम का जो कंसेप्ट है वो माइंड में आया, ठीक है, लाइवलीहुड का जो कंसेप्ट है वो माइंड में आया। तो ये सब कहाँ से आया, हमें वेस्टर्न एजुकेशन से मिला। तो वो कैसे
वेस्टर्न एजुकेशन ने जो है वो इंस्टीट्यूशनल चेंज ने जो है वो स्ट्रक्चरल आउटकम दिया, ये हमें सेकंड पैराग्राफ बताता है। और वहाँ पर जैसे हमने आर के मार्टिन को कोट किया था, यहाँ पर भी हम आर के मार्टिन को कोट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म एंड ग्लोबल कॉलोनलिज्म के बारे में बताता है। सो व्हाट इज़ कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम होती है वो किस पे, इसकी ऑनरशिप क्या होती है, एक प्राइवेट ऑनरशिप होती है, उसे हम बोलते हैं कैपिटलिज्म। सो कैपिटलिज्म इज़ डिफाइंड एज इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ऑनरशिप एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेम इज़ यूरोपियन क्या था, वो एक प्राइवेट ऑनरशिप थी, राइट। और उन्होंने क्या अपना खुद का ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया था। यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल लेके, राइट, यहाँ पे जो है वो लैंड को अपने लैंड में अपना जो इंडिगोज और ये सब प्रोडक्शन करवा के उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ किया। तो वो क्या था, एक कैपिटलिज्म था। तो यूरोपियन लोगों ने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ किया किसके थ्रू, तो उन लोगों ने रिसोर्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस के थ्रू उन लोगों ने क्या किया, अपना रिसोर्स, अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ किया। तो एक हमारे इंडिया में कैपिटलिज्म का एक एग्जांपल है, ठीक है। और वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म फंक्शंस एज अ प्राइमरी व्हीकल टू इंस्टीट्यूशनलाइज एंड सस्टेन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। तो ये जो है वो हमारा थर्ड पैराग्राफ, इस पेज का थर्ड पैराग्राफ हमें ये सब बताता है कि कैसे कॉलोनलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, कि कैसे जो हमारे ब्रिटिशर्स है वो एक वेल नोन एग्जांपल है कैपिटलिज्म का। इवन दो नाउ इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी एक वेल नोन एग्जांपल है कैपिटलिज्म का। नेक्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ हमें बताता है कैपिटलिज्म एंड राइज ऑफ नेशन स्टेट, कि कैसे कैपिटलिज्म की वजह से जो है वो मॉडर्न स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हुआ। कैसे मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ सिटीजनशिप, पॉलिटिकल बॉर्डर जो है वो भी डिफाइन हमने किया। तो वो किसकी वजह से हुआ, वो कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। सो जो नेशन स्टेट बिकम्स द डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म, सो पॉलिटिकल बॉर्डर, सिटीजनशिप और ये सब ब्यूरोक्रेसी ये सब किसकी वजह से हुआ, कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ, कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम तक जो ये पॉलिटिकल और ये जो बॉर्डर है, पॉलिटिकल बॉर्डर है, उसका कंसेप्ट यहाँ पे इंडिया में नहीं था। बट पॉलिटिकल बॉर्डर कैसे, पॉलिटिकल नेशन का जो है वो एवोल्यूशन हुआ, ये सब किसकी वजह से हुआ, कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। राइज ऑफ नेशन स्टेट ये सब किसकी वजह से हुआ, कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। तो ये सब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे वर्ल्ड वॉर 1 की तरह, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ऐसा नहीं है कि वो पूरा एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट लार्जली हम ऐसा बोल सकते थे नॉन एग्जिस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। इस फाइनल पैराग्राफ के लिए हम कोट कर सकते हैं एंथनी गिडेन को। वो बताते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट रिलाई हैविली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल, द इंट्रोडक्शन ऑफ पासपोर्ट, बॉर्डर कंट्रोल, सिटीजनशिप एंड रिप्रेजेंट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड रेगुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंट्रोल ह्यूमन मोबिलिटी। ये किसका कॉट है, ये एंथनी गिडेन का कॉट है। तो ये हम जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कैसे पॉलिटिकल बॉर्डर और कैसे नेशन का जो है वो फॉर्म हुआ, तो इसके लिए कैपिटलिज्म की वजह से नेशन का जो है वो फॉर्म हुआ, तो हम इसमें एंथनी गिडेन को जो है हम कोट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ा, कैसे हमारे इंडिया में कॉलोनियलिज्म का जो है वो इफ़ेक्ट आज भी है, और कैसे हम कॉलोनियलिज्म की वजह से मॉडर्न एरा की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़े, कैसे हमारा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे इंडिया में कैपिटलिज्म थिंकिंग जो है वो एस्टेब्लिश हुई, कैसे कॉलोनियलिज्म की वजह से जो है वो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ये सब हमने आज के लेक्चर में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो डू लाइक माय चैनल एंड डू कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।